खबर सामने आ रही है। महिला दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कमी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट। करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ से मिलेगी राहत। करोड़ों परिवार का आर्थिक बोझ होगा कम। ये कदम पर्यावरण और संरक्षण में मददगार बनेगा। पीएम की तरफ से बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर किया ऐलान। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर किया ऐलान। करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ होगा कम। करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ होगा कम। पीएम का यह बयान सामने आया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मददगार बनेगा। तो ठीक चुनाव से पहले एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए कम करने का फैसला सरकार ने लिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर इसका ऐलान किया। पीएम ने करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक बोझ कम करने वाला फैसला बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण में भी इससे मदद मिलेगी। एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट, सरकार की तरफ से किया गया ऐलान। करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ होगा कम। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक्स पर 100 रुपए कम एलपीजी सिलेंडर का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जनता की क्या प्रतिक्रिया है? और देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज जब एक और पूरा देश राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के सबसे पहले अपना ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस पर सभी को राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। और इसके बाद उसी मौके पर खास तौर पर उन तमाम देशवासी, देश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। और इस तोहफे के तहत जो घरेलू सिलेंडर है एलपीजी, उसमें 100 रुपए की जो दाम है उसमें कटौती की है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पीएम मोदी के फैसले से न केवल इन करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, बल्कि क्योंकि जिस तरीके से सिलेंडर के दाम में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती थी, वो पूरे घर के बजट को हिला करके रख देता। ऐसे में अगर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया जाता है कि सिलेंडर के दाम पर जिस तरीके से 100 रुपए की कटौती होती है, तो उन तमाम महिलाओं को बड़ी राहत है जिन्हें आने वाले समय में लगातार इस तरह से जो एक आर्थिक बोझ का जो वो दर से वो झेलना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि न केवल करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ का जो है वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो इस फैसले के ऐलान के बाद से ही जनता की यदि प्रतिक्रिया की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का खुद कहना है कि करोड़ों परिवार को आर्थिक बोझ से उन्हें राहत मिलेगी, पर्यावरण के लिए भी मददगार ये कदम साबित होने वाला है और 2025 तक अब ये सब्सिडी जारी रहेगी। क्या लगता है आपको कि आम जनता जो है इस फैसले से कितनी खुश नजर आएगी? और देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आम जनता की अगर हम बात करें, उन्हें न केवल राहत मिलेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले से काफी लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिली। क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे समय से जो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी और कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो एक राहत की उम्मीद करते थे, अब ऐसे में आज महिला दिवस पर उन तमाम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। तो निश्चित तौर पर उन महिलाओं को काफी चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो आशा की किरण कहीं ना कहीं उन महिलाओं में जगी है। हालांकि साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो इसको उस चुनाव के मद्देनजर भी जोड़ करके देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिना मान्यता के चल रहे हैं 8,848 मदरसे होंगे बंद। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन जारी। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन जारी। 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही है जांच। 16,000 मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही है जांच। एसआईटी जांच में मदरसा संचालक नहीं बता सके आय का स्रोत। मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग का आरोप। सिद्धार्थनगर में 800, श्रावस्ती में 400 से ज्यादा मदरसे। नेपाली सीमा से सटे जिलों में बड़े पैमाने पर मदरसे। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन जारी। 16,000 मदरसों पर हो रही है जांच। बिना मान्यता के चल रहे हैं 8,848 से अधिक मदरसे। एसआईटी की रिपोर्ट पर शासन में मंथन जारी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में बड़े पैमाने पर मदरसे। बोर्ड परीक्षा के बाद अवैध मदरसों पर शुरू होगी कार्रवाई। वहीं बड़े पैमाने पर मदरसों ने नहीं कराई रजिस्ट्रेशन। बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर में संचालित है मदरसे।
और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बेग संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 16,000 से अधिक मदरसों की जांच चल रही है, 8,000 से अधिक मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई इससे में चल रही है और कितनी सख्ती से इससे निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की जांच कराई थी एसआईटी से, और एसआईटी ने 13,000 मदरसों की लिस्ट जो है शासन को सौंप दी है। और साथ ही साथ एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि नेपाल से सटे बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों में अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं। इनको खाड़ी देशों से फंडिंग की गई है। और साथ ही साथ एसआईटी ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि जो खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, उसको कहीं टेरर के रूप में तो नहीं इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ यह भी एसआईटी की जांच में पाया गया है कि कई ऐसे भी मदरसे हैं जिनके कागजात पूरे नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ हजारों की संख्या में मदरसे पाए गए हैं कि उनका कोई कागजात ही नहीं है। और ये सभी मदरसे जो है, जो बोगस मदरसे पाए गए हैं, जी वह सब। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो जांच चल रही है, देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला आगे लेती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरह से मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, एसआईटी के गठन के बाद सरकार इस पर मंथन कर रही है। 16,000 से अधिक मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच चल रही है। और इसके बाद एक बार फिर से आइए आपको महाशिवरात्रि के मौके पर अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराने के लिए एक बार फिर से लिए चलते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे हैं। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ ही साथ खंडवा जिले के ओंकारेश्वर, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भी रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महाकाल में महाकालेश्वर भगवान की विशेष आरती, भस्म आरती की व्यवस्था की गई। आज दिन भर उनका श्रृंगार किया जाएगा। मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, भोपाल के करीब भोजपुर शिव मंदिर, ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर, इंदौर के देव गुराड़िया मंदिर, श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए आज विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ विशेष श्रृंगार भी आज भगवान शिव का किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ ही साथ खंडवा जिले के ओंकारेश्वर, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी विशेष आरती की गई। श्रद्धालुओं ने प्रयागराज मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन संगम घाट पर पूजा अर्चना और स्नान भी की। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तो क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है महाशिवरात्रि। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे आज के दिन। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्राकट्य पर्व के रूप में महाशिवरात्रि का विशेष पर्व मनाया जाता है। शिवजी के निराकार स्वरूप के प्रतीक लिंग महानिशा में प्रकट हुए थे। सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी के द्वारा पूजन किया गया। महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का भी दिन माना जाता है। इस दिन शिवजी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इस दिन माता पार्वती से विवाह हुआ था। तो शिवलिंग पर ये चीजें जरूर अर्पित करें: जल, दूध, इत्र, दही, देसी घी,
तो आइए आपको अलग अलग मंदिरों में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और भक्त वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, लिए चलते हैं आपको सीधे लखनऊ से। हमारे साथ रमन मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ अजय चौहान लाइव जुड़े हुए हैं और देहरादून से हमारे साथ तुषार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। तुषार, सबसे पहले आपका रुख करेंगे देवभूमि में। आज विशेष दिन है, महाशिवरात्रि का विशेष त्योहार है। क्या कुछ विशेष इंतजाम है, क्या देखने को मिल रहा है? शिवरात्रि है और मैं अभी मौजूद हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी कतारें, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से लगाए हुए रखे हैं, क्योंकि 12 बजे से जो महाशिवरात्रि शुरू होती है उसके बाद जो लोग हैं वो मंदिरों में यहाँ पर नज़र आए। जो टपकेश्वर महादेव की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो गुरु द्रोण थे कौरवों और पांडवों के, उन्होंने 20 साल तक यहाँ पर तपस्या करी है। माना जाता है कि जो अश्वत्थामा था उनका जन्म भी यहाँ पर हुआ था और उसके बाद यहाँ पर 20 सालों तक जब उन्होंने तपस्या करी तो उन्होंने उनसे भगवान शिव जब प्रकट हुए उनसे कई वरदान उन्होंने मांगे, अस्त्र शस्त्र मांगे, साथ साथ धनुर्विद्या उन्होंने यहाँ पर सीखी और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को यहीं पर विराजमान होने की आग्रह किया, जिसके बाद भगवान यहाँ पर खुद विराजित हुए। स्वयंभू यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर विराजित है और यहाँ की मैं बात करूँ तो करीब 1 किलोमीटर लंबी यहाँ पर कतार लगे हुए। सामने आपको संतोषी माता का मंदिर आपको नजर आएगा, वैष्णो माता का मंदिर यहाँ पर है और जो नदी यहाँ पर बह रही है उसका नाम टॉस नदी है। अगर मैं बात करूँ द्वापर युग की तो द्वापर युग में इसे तपसा नदी भी कहा जाता था। तो ऐसे में आप देखेंगे नीचे भी श्रद्धालु खड़े हुए हैं, लंबा इंतजार कर रहा है। करीब 4 से 5 घंटे श्रद्धालुओं को लंबी लाइनों में यहाँ पर लगने पड़ रहा है। और यहाँ की मैं टपकेश्वर की बात करूँ तो यहाँ पर मेला भी लगता है। लोग यहाँ पर भगवान शिव को मनाने के लिए घंटों यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता ये है कि क्योंकि देहरादून को द्रोण नगरी कहा गया है पुराणों में, और ऐसे में जब गुरु द्रोण ने यहाँ पर 20 सालों तक तपस्या करी थी और उसके बाद इस जो पूरा स्थान है उसकी मान्यता अत्यधिक बड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी वैली में ये बना हुआ है, बीच में एक नदी बह रही है, आसपास आपको मंदिर यहाँ पर नजर आएंगे। और इस गुफा की मैं बात करूँ, इसी गुफा में जो गुरु द्रोण थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी 20 सालों तक। और इस पूरी गुफा की मैं बात करूँ तो पहले यहाँ पर द्वापर युग में दूध यहाँ पर शिवलिंग पे गिरता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि जो उनकी माता है वो दूध पिलाने में अश्वत्थामा को असमर्थ थी और ऐसे में उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या के बाद भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो यहाँ के पर्वत होंगे वहाँ से दूध बहेगा। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो यहाँ से जो टपकेश्वर महादेव है वहाँ पर जो पानी है, जल है, वो टपकेश्वर में गिरने लग गया, जिसके बाद इसका नाम जो है बदलकर दुधेश्वर महादेव से टपकेश्वर महादेव कलयुग में रखा गया। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। इनके टोकरी में आप देखेंगे तो फूल माला, गंगा जल, दूध और जो बेलपत्री और साथ साथ जितने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो जितने भी कहा जा सकता है कि आज प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है और जितने भी भगवान शिव को प्रसन्न वस्तु है वो आज उन्हें अर्पित करते हुए नजर आ रही है। भाई साहब, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम रोहित है, मैं लोकल देहरादून से ही हूँ। आज महाशिवरात्रि है, किस तरह की मान्यता देखते हैं इसमें? बस बोले बाबा का एक बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन उनकी शादी हुई थी, आप सभी को पता ही है, तो बस उसी के लिए उनको तो मुबारकबाद और उनके आशीर्वाद लेने आए हैं हम। आज टपकेश्वर महादेव आए हैं, कितने घंटे की पहले आपको वेट करना पड़ा? सर हमें 2 घंटे लग गए जी, फिर भी मैंने साइड से आया, बहुत जल्दी आगे, महादेव की कृपा है। और आज माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, तो क्या मान्यता है इस पूरे मामले की अगर माना जाए? हमारे हिंदू धर्म की बहुत अच्छा है, बहुत मान्यता है बहुत। और टपकेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में क्या सुना है आपने? बहुत अच्छा सुने। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें और जिस तरह से मैंने बताया अभी कि इसकी मान्यता बहुत है, द्वापर युग में भी इसकी ग्रंथ में लिखा गया है, महाभारत में इसका उल्लेख है। तो ऐसे में मान्यता होने के कारण यहाँ पर भव्य मेला लगाया जाता है। भगवान शिव की यहाँ पर तीनों टाइम एक विशेष आरती यहाँ पर देखने को मिलती है और जिसके बाद इसे डिफरेंट फ्लावर से आज सजाया गया है। साथ साथ जो भगवान शिव का आज विशेष रूप से यहाँ पर श्रृंगार किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ लखनऊ से रमन मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। जी रमन, लखनऊ की यदि बात करें तो आज लखनऊ में भगवान शिव के मंदिरों में क्या कुछ विशेष इंतजाम है? श्रद्धालु कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? प्रियंका, महाशिवरात्रि के लिए
सिर्फ देश नहीं पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने लोग हैं वहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। और वैसे ही राजधानी लखनऊ में भी महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही भक्त जलाभिषेक करने के लिए लाइनों में लगे थे, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से वरदान मांग रहे हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि जो है कि जहाँ के प्रकृति का त्यौहार भी माना जाता है कि इसीलिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो चीज़ चढ़ाई जाती हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भांग की पत्तियाँ हो गई, गन्ना हो गया, धतूरा हो गया, हो गया और बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं, दूध, दही, चीनी, घी। माना जाता है कि जितनी भी चीज़ें चढ़ाई जाती है उसका अलग अलग महत्व है। अगर चीनी चढ़ाने से अगर तेज मिलता है तो घी चढ़ाने से बल मिलता है। ऐसे ही हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। यहाँ पर भक्त अभी भी लाइनें लगाकर जल चढ़ा रहे हैं। लगभग 7 से 8 घंटा 3 बजे से लाइनें लग जाती हैं। बिल्कुल रमन आपके पास वापस लौट कर आते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अजय चौहान भी बने हुए हैं। जी अजय, दिल्ली की यदि बात करें तो राजधानी में क्या कुछ महाशिवरात्रि पर विशेष देखने को मिल रहा है? जहाँ पर मान्यता काफी मानी जाती है, यहाँ पर भी भक्तों की जो भीड़ सुबह से काफी लंबे समय से लगी हुई है। यानी कहीं न कहीं जो भक्त है पहुंचे हुए हैं, अभिषेक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पहुंचा क्योंकि महाशिवरात्रि है, महाकाल का दिन है। यही भगवान शिव के आने के लिए भक्त लगातार वही सामुदायिक मानना है कि लोग उतना सुविधा करते हैं जिनको अलग से अभिषेक करते हैं। चाहे हो, चाहे दूध हो, चाहे अभिषेक हो, या पत्तियाँ हो, बेलपत्र हो, दर्शन करते हैं। भक्तों के अंदर जो आशा होता है और इसी बीच अमेठी से हमारे साथ संजय मिश्रा भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी संजय, अमेठी की बात करें तो अमेठी में क्या कुछ विशेष देखने को मिल रहा है? महाशिवरात्रि पर विशेष इंतजाम की बात करें, विशेष श्रृंगार की बात करें तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर पूरे देश में जहां एक तरफ से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें जो है वो भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए उत्साहित है, वहीं इस समय हमारी मौजूदगी जो है अमेठी के जगेश्वर धाम में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो हमारी माताएं बहनें वो लंबी लाइनें लगाकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रही हैं। और आपको अंदर भी ले चलेंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से थोड़ा सा जगह बहुत ज्यादा भीड़ है वहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए। तो हम आपको पंडित जी भी हमारे जो हैं वो भी अंदर मौजूद है, उनसे भी हमारी बात हुई है और उनसे भी हम संपर्क करने की विशेष कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ की मान्यता है उसके बारे में जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। और बस थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि पुजारी जी जो है भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं भीड़ की वजह से। जी बिल्कुल संजय, यदि आज कतारों की बात करें तो सुबह कब से द्वार खुला हुआ, पट खुला हुआ है और कब से कतारें लगनी शुरू हो गई थी? भोर 4 बजे से बताना चाहेंगे प्रियंका जी। भोर 4 बजे से ही जो है वो भक्तों की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, पुजारी जी से हम थोड़ा सा बात करते हैं। पुजारी जी, क्या मानता है आज के दिन इस विशेष पूजन अर्चन का भक्तों के लिए क्या है? इस पवित्र स्थल के बारे में, जगेश्वर के बारे में कुछ आपको जानकारी है कि कितना महत्व है इस धाम का? जी बिल्कुल संजय, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हमारे साथ अमेठी से बने हुए थे संजय, इसके अलावा हमारे साथ रमन मिश्रा भी बने हुए थे लखनऊ से, तुषार गुप्ता देहरादून से और अजय दिल्ली से बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का करना चाहूँगी। तो लगातार आपको अलग अलग मंदिरों की छटा आज हम दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।